तेरी जटा से भोले, तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शिव जी तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तन मन तोहे निहारूं, तन मन तोहे निहारूं, निहारू कैलाश प्यारा। तन मन तोहे निहारूं, निहारू कैलाश प्यारा। शिव जी तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तन मन तोहे निहारूं, हाँ तन मन तोहे निहारूं, निहारू रूप तुम्हारा। तन मन तोहे निहारूं, निहारू रूप तुम्हारा। भोले तेरी जटा से, शिव जी तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। तन मन तोहे निहारूं, हाँ तन मन तोहे निहारूं, निहारू कैलाश प्यारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल दीनों के नाथ की जय। ओम भक्त वत्सला मां पार्वती की जय, सभी तीर्थों की जय, सभी संतों की जय, भारत माता की जय। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के रुद्र संहिता जो हमारा चल रहा है 5वें प्रकरण में, युद्ध कांड में। उसका आज अध्याय 43वां अध्याय है। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि द्वारा इस प्रकार श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे उचित ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को तथा प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने के लगे। उस प्रकार सब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया। तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। इधर भाई की मृत्यु से दुखी हिरण्यकश्यपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजय अमर हो जाऊं, मेरी एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई ना रहे। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर्वत पर गया। वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी, दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु और दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यपु ने
वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनी ब्रह्मा जी को अपने समान उपस्थित देखा। उधर पितामह भी उसने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो, कभी भी मृत्यु प्राप्त ना हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं और मैं तुझे वर प्रदान करता हूं। अरे अंधे, उन्होंने कहा, तुझे, जिसे कहते हैं ना कि जो काम के वशीभूत हो जाए, जो कि अपनी इच्छा में ही मग्न रहने लगे, वह भी एक प्रकार का अंधा है। तो मन ही मन कहने लगे, अतः मैं तुझे वर देता हूं और तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तपस्या की है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मन प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु जी के पास आए। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनी, उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्तांचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनके शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं, इसलिए आप मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उनसे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्रों को यूं कहकर दैत्य के अधिपति राजा हिरण्यकश्यपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम इस बेडोल, भ्रकुटी और त्रिनेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल बुझ जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। उस प्रकार
बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। उनमें अंत में उन नृसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपनी जानुओं पर लेटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण कर डाला। नाखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली और खून से लथपथ उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तब भगवान नरसिंह ने बारंबार बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। बोल विष्णु भगवान की जय, नरसिंह देवता की जय। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए और अर्थात अर्ध अंतर ध्यान हो गए। तदंतर पितामह समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय श्री विष्णु जी को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्यकश्यपु की, हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विजश्रेष्ठ, मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई, उस कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम अध्याय पंचम। आज हमारा अध्याय पंचम का 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। 44वें अध्याय में कल हम करेंगे भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोले बाबा की लीला अपरंपार है। जय हो। नमः शिवाय।